नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो देखकर आपको खुशी होगी और दिल को चैन भी मिलेगा, क्योंकि हम सभी गालियां निकाल रहे थे मोदी जी को। और मोदी जी को गालियां इसलिए निकाली कि भाई इनका वो हैप्पी मुहर्रम होता है या ईद होती है, पता नहीं क्या होता है इनका, उसके ऊपर सौगातें मोदी दे दी। अब सौगातें मोदी देने के ऊपर हम सब, मैं भड़का था इसके ऊपर कि यार ये क्या कर रहे हैं आपने। 10 साल से इनको परोस रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, इनको घर दे दिए, लेकिन ये फिर भी ना हमारे देश के हुए ना आपके हुए। 1% से कम ये जो लोग हैं ये मोदी जी को वोट करते हैं। लेकिन दिवाली पे सौगातें मोदी नहीं दी, लेकिन इनकी ईद पे और हैप्पी मुहर्रम पे ये सौगातें मोदी भेज देते हैं। कभी चादरें भेज देते हैं। भाई कफन भेज देते, चादर भेजने की जरूरत क्या थी, ये हम हिंदू बोल रहे थे। लेकिन मोदी जी का जो कारनामा था वो आपको याद होगा, शुरू किया था एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में तलवार, ओह तलवार नहीं, कुरान। वो इन्होंने बोला था कि मैं ये दूंगा तो आखिर इनको पता लगे कि इनकी कुरान में क्या है और दुनिया चपटी नहीं गोल है। अब उसका असर शायद अब दिखना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि खबर ही ऐसी है और इतना फाड़ हुआ है पूरे मुसलमान वर्ल्ड में, भारत के अंदर, यहां तक कि हमें अब यूरोप में भी वो चीज दिखनी शुरू हो गई। अब इसके ऊपर डिटेल में तसल्ली से बात करेंगे मोदी जी बोल दिया, मंजरी जी से, जो सामने बैठी हैं। अब इनसे पूछते हैं कि भाई मोदी जी का ये फॉर्मूला जो था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, एक तो ये, दूसरा सौगाते मोदी, तीसरा ये करते करते खिलाया पिलाया और नीचे से वक्फ बोर्ड हाथ से निकाल दिया इनके। इनके हाथ में कुछ रखा नहीं। अब मुसलमान वर्ल्ड में जातियां ढूंढी जा रही हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं हम इस जात के नहीं हैं, हम उस जात के हैं, जो कि पहले हमें बोलते थे, अब खुद अपनी जाति ढूंढ रहे फिर रहे हैं। इसके पूरा बात करते हैं कि ये इनका जो फाड़ है, सिर्फ खाना खिलाने से हुआ है या कुछ और भी किया गया है। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये जो आपके मोदी जी हैं, भाई आपने पहले बोला था कि अर्थक्वेक जो है वो आता है, दिखता नहीं है, महसूस होता है, और तबाही जो होती है वो बाद में दिखती है। ये जो अर्थक्वेक मोदी जी ले आए मुसलमान वर्ल्ड में, वो भी भारत में, जो कि लगता था इम्पॉसिबल है। हम हमसे जाति पूछते थे कौन जाति, क्या है क्या नहीं है, कितनी जाति उतना हक। अब मुसलमानों की जातियां ये अपने आपस में लड़ने लगे कि हम तो इस जात के हैं, हम उस जात के नहीं हैं। इज दिस व्हाट द प्लान वाज? देखिए, प्लान तो था कि सबको एजुकेट करते, लेकिन इन लोगों को जाके एजुकेट करते हो तो एजुकेशन का रिजल्ट ये आता है। वक्फ बोर्ड को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस बिल को सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इनके बीच का जो डिसेंट है वो सामने आ रहा है। पहला डिवाइड हुआ है अशराफ और पसमानदा में। अशराफ हाई क्लास मुस्लिम, पसमानदा जो गरीब होते हैं। अब उसमें क्या है, ये जो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी थी वो पसमानदा के लिए थी बेसिकली, कि जो डाउन ट्रॉडन है, जिनको दिक्कत है, उनको इसमें से वो करो, सब आपका काम करो, अच्छा काम करो, उनकी दुआएं लो तुम। मतलब अशराफ को दुआ मिलेगी और पसमानदा को मदद, और इस तरीके से सामाजिक समरसता आएगी। हुआ उल्टा, जिसके पास प्रॉपर्टी गई उसने प्रॉपर्टी हजम कर ली, बेच नहीं सकते बेच भी डाली। उसके बाद फिर जो है उसका किराया लिया, पूरा किराया हजम कर गया। तो अब क्या है, डिवाइड पड़ गया। जिसको मदद मिलनी चाहिए थी उसको मिली नहीं, जिसको दुआ मिलनी चाहिए थी उसको दुआ नहीं मिली, और वो जो है उल्टे सीधे काम करके अपनी जन्नत क्रॉस कर चुका है, मतलब कैंसिल करा चुका है। तो ये जो है चीज हो गई फर्स्ट। सेकंड ये हुआ कि जो लोगों ने अब जो है स्वागत करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, वक्त की प्रॉपर्टी का सही यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, सही किराया नहीं मिला, सही उपयोग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जो इनके बीच का करप्शन था वो पास में आ गया। अभी एक वीडियो लगाइए, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि भाई बड़े से बड़ा मुसलमान ये नहीं बता सकता कि कितना किराया आता है। मतलब अकाउंटेबल थे ही नहीं ये लोग, ना किसने ली, किसको दी, मैं कितने दिखाता हूँ, में दी। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ अभी। एक भ्रम फैलाया जाता है तो कि योगी और मोदी मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो मजारे हैं, जो मदरसे हैं, उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्फ बिल जो उन्होंने लाया है उसके जरिए इस सब कुछ पर कब्जा कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल का जो अनुभव रहा है, क्या वाकई मुसलमानों से छीना जा रहा है?
ऐसा है कि ये चंद कठमुल्ले जो है ना, ये वक्त के नाम पर हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज का हक जो है मार करके अपना बिजनेस धंधा बनाए थे। अब ये मोदी सरकार, योगी सरकार के दौर में जो है 10 साल से ये तीसरी कार्य है उनकी, इसमें जो है मुस्लिम समाज का हक मुस्लिम समाज को इनके द्वारा मिल रहा है और ये जो है इनके गले में अब अटक गया है ये चंद कठमुल्लों को, तो ये तो चिल्लाएंगे ही। आई लाइक द टर्म। जब योगी जी ने यूज किया था तो बड़ा बवाल हुआ था, जब एक और व्यक्ति ने यूज किया तो बड़ा बवाल हुआ था, आज ये खुद यूज कर रहे हैं। तो द होल थिंग इज दैट कि ये एक डिफरेंस आपको आप करने में सफल हो गए। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज ये नहीं है कि आप इनके बीच में डिफरेंस, डिविजिव राजनीति आपकी नहीं है। बेसिक ये है कि जिसके लिए ये प्रॉपर्टीज थी, जिसके लिए ये सिस्टम बना था, उसको जब फायदा नहीं पहुंचता तो ये एक करप्शन है। या तो आप करप्शन को इतने साल से सुधार लेते, नहीं तो अब हमें मौका दीजिए, हम इसको सुधारेंगे। तो वक्त खत्म नहीं किया जा रहा है, इलीगैलिटी उसकी खत्म की जा रही है। तो सारा बवाल इस बात पे नहीं हो रहा कि हम उसको जो है आपसे छीन लेंगे, नहीं, जो आपकी प्रॉपर्टी है लॉफुली आपकी है वो आपके पास रहेगी। लेकिन चूंकि आपके लोग गबन कर लेते हैं, इसलिए हमारा एक नुमाइंदा होगा ताकि उसमें गबन ना हो, उसकी प्रॉपर्टी का जो किराया वगैरह है वो ठीक से आए और उसके बाद उस किराए का अच्छा इस्तेमाल हो। और जो मुसलमानों को जरूरत है, क्योंकि वक्फ उन गरीब मुसलमानों के लिए है, उनका जो है इसमें भला किया जाए। तो जिस चीज के लिए वक्फ बना है वो चीज इनकी इस्तेमाल हो और उसी में यूज हो। अब जरा ये वीडियो देखिए। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है। अच्छा, क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बातें। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज तक कभी आय व्यय का ब्यौरा किसी को दिया ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने एक साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं, बस एक ही चीज पता है, कौन सा टॉप 3 साइड 2 साइड प्लॉट है वक्फ बोर्ड का, उसको कैसे घोटाला करके दाएं बाएं किया जाए, बनिया को बेचा जाए, ब्राह्मण को बेचा जाए, सरकार के मंत्री और सांसद को बेचा जाए, ताकि बड़ी रकम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहा आसमान से टपका है। गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपए का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे बाप, गिनने में लगेगा कई दिन हमको। तो ये पहली हकीकत है जो आपके सामने आ रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। जो लोग चाह रहे हैं इस चीज को, मोदी जी ने क्या किया है, सारी प्याज की परतें खोल दी है कि अब आप चुन लीजिए आप किस साइड में है। तो नेचुरली जिसको सब लोग चाहेंगे, ईमानदारी, देखिए बेईमान इंसान भी बेईमानी पूरी ईमानदारी से करता है, तो ईमानदारी तो हर जगह चलती है। तो वो ईमानदारी को लेकर के आ रहे हैं और ये सारा बेईमानी वाला विरोध हो रहा है। अब ये अगला जो है वीडियो देखिए और फैसला कीजिए। इसमें हाँ जी मंजरी जी, अब ये आदमी, ये मौलाना, मैं वीडियो इसलिए नहीं चला रहा हूँ बिकॉज कॉपीराइट आएगा, ये बोल रहा है कि भाई सारी जमीन हमारी है, आर्मी ने भी हमारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, हमारी वक्फ की जमीन रेलवे के पास है, आर्मी के पास है, इवन की प्रेसिडेंट हाउस के पास भी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। जब उससे पूछा गया कि आप तो ये सारा टाइम हर एक चीज को क्लेम करी जा रहे हैं, तो इस बंदे का बोलना था कि पूरा भारत ही हमारा है, पूरा भारत जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। भाई एक तरफ ये पागलपन है और दूसरी तरफ जो गरीब मुसलमान है वो बोल रहा है साडा हक किथे है। ये लीजिए, इसमें सुनिए।
शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। जो मेरा जो इस्लाम में है वो। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, ये पूरा जो सीरीज में है वो एक ही चीज है, शरीयत दिल में है। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि मुगल भारत पे राज करते थे। उन्होंने इस चीज को इतना एम्बिगुअस कर लिया कि एक शहर दिल्ली के बाहर जो है कुछ भी उनका बस नहीं चलता था, सारा मराठा ले चुके थे। लेकिन आपको पढ़ाया गया है और इन्होंने बताया है कि मुगल भारत पे राज करते, तो जो भारत पे राज मुगलों का था, इसके कारण जो है भारत की प्रॉपर्टी हो गया। एंड ऑफ द मैटर, चैप्टर क्लोज। नहीं, अगर मुगलों ने राज किया था तो सारा भारत इनको बिलोंग करता है। उसके बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने राज किया तो इनका तो राज खत्म हो गया, तो फिर तो अंग्रेजों की प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद जो आखिरी राजा है उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो हाउ कैन दे क्लेम? अगर इसी लॉजिक से चलना है तो ऐसे ही सही। वो लॉजिक से चलते कहाँ है? वो तो कहते हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अगर बीच में किसी ने ले लिया तो भी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। तो एक बार जो हो गया वो हमेशा के लिए शाश्वत हो गया। तो लॉजिक वहां पर वर्क नहीं करता। लेकिन इस सारे फसाद में लॉजिक मोदी ले आए हैं। ये सारा विरोध इस बात का है कि अब जो है अच्छा, पूरी दुनिया में एक ही चीज है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सली इसी तरीके से ये वो कर रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं बहुत सारी संख्या में जाते हैं, रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। जैसे कि एक जमाने में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, और यही यूरोप में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। उसके बाद डेमोग्राफी चेंज होती है और उसके बाद हेल ब्रेक्स लूज। तो इसके कारण मतलब देखिए, पहले जब हम कहते थे कि अमेरिका में ये हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, तो ये कहते थे सिर्फ भारत में देखो, तुम्हें अमेरिका और यूरोप से क्या लेना देना। लेकिन जब हमने उस एक डॉगमा को तोड़ करके पूरे सबका एक लिस्ट बनाया, तो हमने देखा जो मोडस ऑपरेंडी जो यहाँ पर है वही विदेश में है, और उसके कारण जो दिक्कत यहाँ पर है वही वहां पर है। तब आप क्या कहते हैं? अभी तक तो कह रहे थे कि सारा डिवीजन आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के कारण है, लेकिन अब क्या पता लग रहा है, ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना बजरंग दल, ना हिंदू का बच्चा। तो वहां पर किस लिए? भैया मुसीबत की जड़ आप है, चाहे यहाँ हो वहां हो। यहाँ पर लव जिहाद है, वहां ग्रूमिंग गैंग है, नाम बदला है, मोडस एक ही है। यहाँ पे लैंड जिहाद है, वहां पे लैंड ग्रैब है, नाम बदला है, मोडस एक ही है, टारगेट एक ही है। तो ये सारी चीजें जो है इनका अब क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है और सारी दुनिया इसके ऊपर एक्टिव हो रही है। पूरी दुनिया में माइग्रेशन लॉज के ऊपर चर्चा हो रही है, सारी दुनिया इसके लिए एक्टिवेट हो रही है। तो पूरी दुनिया में चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यूरोप की, ताकि लोगों को समझ आए कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। For the orchestrators to make a fortune and to Islamize Europe, you have filled our countries with illegal migrants with the blessing of Germany and France. We pay Islam that hates us out of our savings to turn our cities into ghettos, to rape and to murder before our eyes in the name of Allah. We are filled with Muhammad and Mahmoud in a Europe that has become unrecognizable. There are solutions. Strengthen by all means the countries that are the first entry points, such as Greece, Italy, and Spain. Those who enter European territory illegally, they should receive no benefits. They should receive no asylum. They should be arrested. They should have their mobile phones confiscated. They should be taken to uninhabited islands, and then they should be deported to their country or countries outside of the European Unions. Stop subsidizing their accommodation and subsidize their deportation. Our guiding light ought to be the policies of Hungary and अब देखिए, हंगरी और पोलैंड दो ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इनको अलाउ नहीं किया, सबसे ज्यादा पीसफुल वही हैं। बाकी पूरे यूरोप में आग लगी हुई है और वहां पर ओपनली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इनको डिपोर्ट करो, ये कॉकरोच है। नाम भी दिया है उन्होंने कॉकरोचों का, दो ही डाब है जो कि कॉवल है सबके अंदर। मैं अब उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, आपको मालूम है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर भारत में ये स्टेटमेंट दी जाती तो कहते ये तो हिंदू फोबिया है,
ये तो मोदी जी ने आरएसएस की स्टेटमेंट है, ये तो हेटेड हो रही है। अब यूरोप ने बोला तो ये मुसलमान क्या बोलेंगे वहां के? देखिए बोला बोला तो जाएगा ही, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, ऐसे सारे काम विदेशियों में कराते हैं, और जब वो वहां हो जाते हैं तो सिर्फ उसका एग्जाम्पल लेकर के यहाँ जाते हैं। वो यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी वाला काम नहीं करते ना, स्मार्ट मैन। तो अभी क्या है, जो डिपोर्टेशन है वो उन्होंने यूरोप से शुरू कराया है। जो इस्लामोफोबिया हटा करके इस्लाम के जो क्रिश्चियनोफोबिया कह लो, हिंदू फोबिया कह लो, इन वर्ड्स को जो है वो इस्टेब्लिश करा रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज भारत में हुई है, वहां पर हुई है, लेकिन वहां का मुद्दा उठाएंगे और यहाँ शांति से काम करा ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें वो इसलिए करा रहे हैं ताकि भारत में कम से कम रेजिस्टेंस पे अच्छे से काम हो सके और किसी को भी दिक्कत ना आए। और ये जो चीज है वो वर्ल्ड ओवर सेम है कि देखिए, जब ये माइग्रेट करते तो केवल इनके मेल्स आते हैं, बच्चे नहीं आते, बूढ़े नहीं आते, स्त्रियां नहीं आती इनके साथ। ये खाली मतलब ब्रीडिंग मेल्स कहना चाहिए, ठीक है, ब्रीडिंग मेल्स यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ की लड़कियों के साथ जो है वो जिहाद करते हैं और उसके बाद अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो इनके जो टर्म्स हैं, जैसे वो होता है ना सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये सारी चीजें खत्म इसलिए की जा रही हैं कि वो जो आप ब्रीडिंग सेंटर्स बना रहे हैं यहाँ पर, उसका फायदा आपको ना पहुंचे। और धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं चेंज की जा रही, एक रात में एक बार में नहीं होगा, वन स्टेप बाय अनदर ये चेंज की जा रही है ताकि वर्ल्ड को क्लियर कर सके। आप लोगों को 56 देश दे रखे हैं, कृपा करके जो करना है उन 56 देशों में करिए और बाकी की दुनिया को चैन की बांसुरी बजाने दीजिए। तो अगर ये जैसा कि लग रहा है, क्योंकि जैसे ही कुछ इनको मिल जाता है इनके सर पे शरिया सवार होती है कि फिर अब शरिया के हिसाब से चलना। कुरान हाथ में, वो उसमें संविधान हाथ में रखते हैं, फिर एकदम से हाथ खुल जाता है तो संविधान गिर जाता है, वो तो नॉर्मल है। तो अभी जो है जब इनके कुरान दिल में है तो शरिया इनके दिमाग में है और वो इम्प्लीमेंट होना है। तो फिर क्या होगा, जो वो 56 है फिर वो 57 होंगे, 58 होंगे, और इस तरीके से वो है। देखिए चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, ये नारा भी चलता था। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज को करना है कि जो आपके पास मिल गया है, जैसे 56 देश हैं, भारत में भी थोड़े बहुत एरियाज हैं, पहले आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, प्रॉपर उपयोग कीजिए। वहां से आपको भागने की जरूरत क्यों पड़ी है, वहीं पर आप अपना अच्छे से खाइए पीजिए। आपको 10 बच्चे पैदा करने हो या 100, ये आपका ज्यूरिडिक्शन है, आपका देश है, कितनी आजादी क्या करनी है, आप वहां पर कानून हटा दीजिए, आप शरिया के हिसाब से जिंदगी जी लीजिए। देखिए पाकिस्तान पे आज तक किसी भी देश ने अपनी तरफ से अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान की भूमि इन्होंने इसलिए ली थी, 2 नेशन थ्योरी, कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। वहां पर कभी किसी ने नहीं अटैक किया, बल्कि अमेरिका की एड के ऊपर पाकिस्तान पिछले 70-75 साल से चलता आ रहा है। वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि सब कुछ मिलने के बावजूद क्या हाल होता है आपका, आपके देश का। और आज आप देख लीजिए, यहाँ पाकिस्तान से लेकर के लंदन तक सारे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अपराध में शामिल, सबसे गंदे अपराध करने वाले, और जो है इतने खूंखार हैं कि अरब देशों ने पाकिस्तानी बैन कर दिए, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को बैन कर रही है। ये सोच लीजिए। फिर कहेंगे नहीं हर पाकिस्तानी बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। एक भाई भारत में जब इनको बोलते हैं कि तुम सब जिहादी हो, तो ये नाम एक ही नाम का बंदे का नाम लेंगे, वो है अब्दुल कलाम का, कि अब्दुल कलाम भी तो है। मैं भैया एक अब्दुल कलाम है, तो अब्दुल कलाम तू भी बता देते, वो नहीं बताएंगे। फिर बोलते हैं कि आप तो इस्लाम के खिलाफ हो, आप जो है नेगेटिविटी फैलाते हो, आप जो है सुप्रीम समझते हैं अपने आप को। तो ये उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, दूसरा नाम नहीं बताएंगे अब्दुल कलाम के बाद। तो ये तो इनका पिक एंड चूज ये करते ही हैं। लेकिन मंजू जी, जो मोदी जी ने ये सौगात मोदी दिया था, आपको लगता है कि उसके बाद जैसे वक्फ का काम किया है, जो वो करना चाहते थे, ये हमें जातियों में बांटते थे, मोदी जी ने इनको भी जातियों में बांट दिया? क्योंकि मैंने टीवी चैनल्स पे देखा है, ये तो सड़कों जैसे कहते हैं बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं दूसरे के लिए,
वैसे कर रहे हैं। आप देखिए, आई वाज शॉक्ड टू सी दिस। कौम के मीर सादिक है ये, ऐसे ही लोगों ने कौम का हमारी कौम किया है। मुंह पे दे रहा हूं उनके मैं। कब बात ये हमारे कौम के ये तो आपने मेरे मुकाबले पे ये महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। महमूद गजनवी, अरे जयचंद साहब, महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे धमका लेंगे महमूद गजनवी? इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए, लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। इनके अंदर ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, न ये हो सकते हैं कभी, इसलिए कि इनकी नीयत और इनकी नीति। आप बताइए, ऐसे लड़ाइयां होगी इनके खेमे में? ये तो मजा आ गया। ये आप देख रहे हैं, लखनऊ में 2009 तक शिया सुन्नी दंगा होता था और वो दंगा रुकवाया बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है, ईरान और इराक में शिया सुन्नी दंगा ही तो हो रहा था जो 10 साल लड़ाई चली है। तो ऐसा नहीं है, इनके बीच में भी बहुत है। जहां ये बहुल हो जाते हैं वहां पर ये आसपास आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को जानने वाला है कि आप जो है अभी आप केवल टीवी पे बहस देख रहे हैं, बम बंदूक गोली से भी लड़ाइयां होती हैं और सभी तरह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई उम्मा बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश है। इनका जो क्या बोल रहा था ना, यस मंजर जी, लेकिन मैंने तो टीवी पे देखा है। टीवी पे जब इनका ये जो मातम का दिन होता है, ईद, उस दिन जिस दिन ये बकरियां काटते हैं और अपने आपस में भी कल्ले काटते हैं, उस दिन मैंने देखा कि आपस में शिया सुन्नी लड़ रहे थे कि तुम हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते। यानी कि लड़ाइयां इनकी, जो आप बोल रहे हैं कि अभी तो चाकू गोले इन्होंने चलाने नहीं शुरू करे, वो भी शुरू हो गए हैं। आपने सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए हैं और वो भी अमेंडमेंट का, और इनकी लड़ाइयां सड़कों पे आ गई हैं। और इनका जो मैं पहले बताया मातम का दिन होता है ईद, उस दिन भी इन्होंने वही मातम मनाया आपस में कि तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊंगा, तुम सेवियां हमारे एरिया से खरीद नहीं सकते हो। इतना छोटा सा इनका मजहब है कि छोटी छोटी बात पर ये हिल जाता है। और आज मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया और हमारे हिंदू बोलते हैं कितना की है। देखिए, वो वक्फ अमेंडमेंट है, मतलब जो गड़बड़ियां वक्फ के नाम पे हो रही थी उसको ठीक किया जा रहा, वक्फ नहीं हट रहा। और ये आधी मुसलमान आबादी को ये चीज पता लग गई है कि वक्फ कहीं नहीं जाने वाला, वक्फ वही है। जो आपने वक्फ के नाम पर धांधली की थी वो खत्म हो रही है। और ये गुस्सा इसी बात का हो रहा है कि कुछ लोगों के पेट से खाया पिया निकाला जा रहा है। तुमने वक्फ की प्रॉपर्टी बेची, पैसा लाओ, उसको तो दर्द होगा। तुमने वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी कब्जाई, प्रॉपर्टी वापस करो, उसको तो दर्द होगा। तुमने इस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया, उसका पैसा खा गए किराए का, वो वापस लाओ, उसको तो दर्द होगा। तो कुछ लोगों को बहुत भयंकर दर्द है। मौलाना रशीदी का बयान मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोले ओवैसी से बोलो पहले वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो खाली कर दे। आई डबल लाफिंग कि ये चीज हुई है जो कमाल की हुई है। ठीक है, तो ये जो वो एक वर्ग है जो वक्त के नाम पर हजारों करोड़ खा रहा था, और दूसरा है जिसको खाने के लिए अंत्योदय योजना का सहारा लेना पड़ता है, जो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। तो आप इनके बीच का डिफरेंस देखिए, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, ये वहां हो रहा है। ये चीज जो है आप सामने ले आए हैं और लोगों को ये समझ में आ गया है। तो सारी कवायद इस बात की है कि मेरे मुंह से दाना कैसे छीना, इसमें कुछ और नहीं है। अब क्या है कि कुछ इतने गरीब हो गए कि जिनको आप पैसे देते हैं और वो आपकी तरफ से जो है धरना प्रदर्शन लड़ने भिड़ने आ जाते हैं। कुछों को राजनीति चमकानी है, कुछों को पैसे बचाने हैं। गरीब मजबूर का किसी को साथ नहीं देना, जो चीज इस्लाम की बुनियाद है ज़कात, वो किसी को नहीं करनी, ये चीज है। और मोदी जी ने इस पॉइंट को सामने रख दिया है, सारी कवायद इसकी है। अब ये पूरा सबसे ज्यादा मोदी जी की एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान का मजाक उड़ाया गया, लेकिन यही फॉर्मूला तो कश्मीर में लगा था। फिर क्या हुआ, 370 हटी। तो आपको जिनके बीच में जाना है, काम करना, उनके बीच में आप सौगात लेकर के गए और
फैसिलिटेट किया और उसके बाद वहां पे सफाई करें कि मदरसों के नाम पे कब्र नहीं चलेगा, कब्रिस्तान के नाम पे, मजार के नाम पे लैंड ग्रैबिंग नहीं चलेगी। आप शांति से रहिए, हिंदुस्तान आपका भी है। लेकिन आप सोचे कि हाँ कांग्रेस टाइप करप्शन चला करके हिंदुस्तान आपका है, ये नहीं होने देंगे बस जी। चलिए अब देखते हैं कि जो ये मोदी जी करना चाहते थे कि इनकी जातियां इनके माथे पे लिख दी गई जाएगी कि 72 तरह की 72 टाइप्स ऑफ जातियां हैं इनके पास, सबके माथों पे ये खुद लिखेंगे कि हमारी ये जाति है, तुम मेरे से पीछे हट। और ये मुझे लगता है एक दूसरे को बोलेंगे बदबू आ रही है, पीछे हट। जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं कोई गले मिलता नहीं है, दो रीजन के कारण, एक तो बदबू आती है, उसे नहाया नहीं होता, पानी नहीं है उनके पास, और दूसरा कहीं जेब से बटुआ न निकाल लें। तो वही हाल इन मुसलमानों का भी आपस में होता हुआ दिखाई देता है। ये लोग बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो मुस्लिम मुक्त कंट्री में रहता हूं, यहाँ पर तो जो सुख चैन है मैं बता नहीं सकता। मुझे तो ये आपके मोदी जी ने कमाल कर दिया वाकई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड जब तक मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी सारी की सारी, कि क्या फाड़ किया है इनके खेमे में, आग लग गई है। और इसी आग का जो असर है कि आज जो वेस्ट बंगाल में आग लगाई जा रही है वो इसलिए है क्योंकि इनके घर में आग लग चुकी है, पहुंच चुकी है। अब मोदी जी ने सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट करके ये आग लगा दी। ये है मोदीनोमिक्स। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।